Hello friends, welcome to the channel. I couldn't make video past 1 or 2 days because of some personal engagement. We'll try and resume today and see what market is going to do. So let us start with Nifty. Nifty today on a daily basis, it did form a sort of white piercing type of candle है, ठीक है. But the major point is that we have been trying to say that this is a support level. अगर आप देखें तो it has not convincingly closed below this support level which has been supportable since quite some time. पहले हम देख चुके हैं कई बार इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है. तो ये लेवल तो एक प्रूवन सपोर्ट हो गया अपने पास अराउंड 25,700 के आसपास का एक लेवल जो है दैट इज मोर और लेस अ टेस्टेड सपोर्ट. यहाँ पे 3 दिन इसने कोशिश की बट इट फेल टू ब्रीच इट, ठीक है. तो अगर हम आवरली कैंडल देखें तो आवरली कैंडल इज नॉट शेपिंग अप गुड. आई टेल यू व्हाई एंड द रीजन इज कि यहाँ पे देखिए देयर वाज no major attempt to stop this fall. Last hour में हमने देखा कि around and without forget that we should mention today was expiry, तो जिनकी short position थी they covered it, but उसके बाद भी last वाले एंगल में हम 15 के आसपास टाइम फ्रेम में देखा तो वो नीचे ही आ रहा है. तो hourly basis पे the time frame is not there that very positive looking. The candle is not looking very positive, but on the other side if we see this level is acting, that is around 25,700 टाइप इज एक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वेयर जहां भी मार्केट नीचे जा रहा है तो उससे ऊपर एक सपोर्ट आ जा रहा है, ठीक है. एक रिवर्सल वहां से आ जा रहा है. व्हाट इज इन स्टोर, व्हाट कुड हैपन टुमारो. देखिए ओवरऑल कलर ऑफ मार्केट इज चेंजिंग बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मेजरली प्राइमरली टू विद ईरान एंड एवरीथिंग, उसके कारण मार्केट इज नॉट बीइंग एबल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नियरिंग द बॉटम ऑफ दिस डाउनटर्न, ठीक है. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट हैज स्टिल नॉट इम्प्रूव्ड, सो वी हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल ऑफ इट. व्हेन वी डिस्कस द डेटा देन वी विल से कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है. अभी तक के लिए तो हमें ये लग रहा है 25,700 के आसपास एक सपोर्ट है बट नॉट वेरी अभी तक, मतलब लेट अस टेक दिस टू बी a more profound support than 25. last is 25,500. अगर ये इसको ब्रीच करता है तो 25,500 के पास आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है. लेट अस नॉट पुट मेनी क्वेश्चंस टू दैट क्योंकि ओवरऑल एक्टिविटी जैसा हो रहा है ना दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव. डेटा सेट नेगेटिव है पर मार्केट का ओवरऑल कंस्ट्रक्ट थोड़ा सा रीशेप हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है. तो इस बात को अब ध्यान रखिएगा. टिल द टाइम इट डजंट ब्रीचेस अराउंड 25,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम कि मार्केट इज चेंज इस कलर, क्योंकि बार बार उसके ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं वहां से नीचे आ जा रहा है, ठीक है. तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. मार्केट का शेप थोड़ा सा सुधर रहा है बट ओवरऑल डेटा सेटअप इज नेगेटिव, ठीक है. हाउ वी शुड टेक इट वी विल जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस द डेटा. बैंक निफ्टी रिलेटिवली लुकिंग पॉजिटिव. ये आप देख रहे हैं हमारा एक सपोर्ट जोन जहां पे हमने कहा था कि देयर इज अ डिमांड जोन और वहां पे 1 2 3 एटलीस्ट 3 और पिछले दिनों अगर हम देखें दिस एन डेली कैंडल काफी एक ऊपर गया है. ये इट हैज टेकन क्वाइट सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल एंड रिवर्स बैक. तो ये लेवल तो बैंक निफ्टी के लिए एटलीस्ट 58,800 टू 58,500 से 800 के बीच में वी सी दैट देयर इज अ गुड सपोर्ट. बट डज दैट इंडिकेट मार्केट और बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो अप? आई वुड से नो. एंड द रीजन इज कि अगर निफ्टी में बहुत ज्यादा प्रेशर है तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी. हाँ, ये हो सकता है कि ये गिरेगा कम, लेट अस डिस्कस द डेटा. अगर हम डेटा की बात करें तो ओवरऑल सेटअप देखिए आज एक्सपायरी है, वी डोंट हैव मच डेटा. बट अगर हम ओवरऑल ऑप्शन सेटअप की बात करें तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे जो वो सेटअप बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव है. फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं एफआईएस फ्यूचर बढ़ा रहे हैं, डीआईएस में कोई ज्यादा काम नहीं है. प्रो का जो अभी तक लॉन्ग था अभी थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, नथिंग मच. रिटेल इज इंक्रीजिंग देयर लॉन्ग और एफआईएस ने कैश में भी सेल किया है और ऑप्शन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव अराउंड 700 करोड़ के आसपास ज्यादा सेल किया है. निफ्टी में 662 करोड़ की शॉर्टिंग हुई है, बैंक निफ्टी में 81 करोड़ का लॉन्ग हुआ है, ठीक है. तो मुझे अगर देखिए ओवरनाइट अगर कुछ ऐसा ईरान को लेकर के डिसीजन ना हो, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा शायद, जैसे जिस तरीके के बयान आ रहे हैं यूएस से एंड एवरीबॉडी, ट्रम्प एंड ऑन एवरीबॉडी, वो कह रहे हैं कि देयर विल बी अ फाइट, देयर विल बी सम अटैक, सम काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन देयर यूएस की तरफ से. सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट,
ठीक है, ओवरऑल निफ्टी का कंस्ट्रक्ट और बैंक निफ्टी का कंस्ट्रक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, पर वी कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि अगर कोई बहुत मेजर एक्शन होता है देन इट विल बी लॉट ऑफ chaos एंड मार्केट माइट नॉट टेक दैट वेरी वेरी पॉजिटिवली। अब वो अगर हम इसको देखें, इफ यू जस्ट लुक एट द ऑल प्राइसेस, लेट अस लुक एट हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी, नॉट दिस, नो नॉट दिस। और हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू देखते हैं, लेट अस लुक एट ट्रेडिंग व्यू। हमें दो तीन चीज से ही प्रॉब्लम है, मतलब लार्जली की करेंसी एंड सेकंड इज ऑयल। अगर आप ऑयल देखेंगे तो यू विल सी दैट ऑयल हैज इंक्रीज, आई मीन 2 महीने के हाई पे चल रहा है ऑयल, वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वी आर प्रॉब्ली थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। और अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं देन इट विल बी प्रीटी मच डिफिकल्ट। ये देखिए, अगर इफ इट इज क्रैक, मतलब इट इज जस्ट ट्राइंग टू, ये अगर हम 2 महीने के अपने हाईएस्ट लेवल पे ये चल रहा है, विच इज नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर अस, और अगर ये और बढ़ता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन। हम रिजल्ट्स वगैरह की मैं बात करूंगा, रिजल्ट्स आर रिलेटिवली फाइन, ओके, एज पर एक्सपेक्टेशन, पर ये डबल बॉटम बना के अगर इसको तोड़ेगा देन मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। और उसको थोड़ा सा डर लगेगा कि तेल के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज वी आर लार्जली इंपोर्टर ऑफ ऑयल, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिकल हो जाएगा। और उसको कंफर्म करता है हमारा ये 10-year बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द ओवरऑल न्यूज डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, दो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट का बॉटम कहीं 25,500 के आसपास एक बार बनना चाहिए, बट अगर ऑन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस, बट इफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिटोरिएट्स देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और जब तक ये करीबन 26,000 के आसपास ये ऊपर न तोड़े तब तक हमको थोड़ा सा इट इज बेटर टू अवॉइड मार्केट राइट नाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग्स हैपनिंग देयर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बाय, ठीक है। सो दैट इज आवर कॉल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट। Till the time the whole geopolitical situation doesn't settles down, it will not be very wise to take any kind of position. I've given you the level 25,500 एक ठीक ठाक हमें डिमांड जोन लग रहा है अभी तक, तो हमारा लॉन्ग टर्म डिमांड जोन जो रहा है उसको रिस्पेक्ट ही कर रहा है। प्लीज वॉच आउट कि अगर ये मतलब ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इफ दिस इज हेल्ड ऑन और नॉट, दैट इज अराउंड 25,700, 25,650। और नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन से काफी दूर है, दैट इज अराउंड 58,700 और 58,500 के आसपास का एक लेवल है जो कि हमें एक डिमांड जोन लग रहा है। अगर इसके पास है दे कैन बी सम चांस ऑफ बीइंग बाइंग इमर्जिंग फ्रॉम दिस। अदरवाइज टिल द टाइम द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डजंट स्टेबलाइजेस, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पोजीशन एंड ट्रेड बिकॉज द डेटा सेट ओवरऑल इज नेगेटिव। So that's all from my side. Hope you would have liked the video. In case if you have liked the video, please click the like button, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Thank you.